ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 24। देवताओं को भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह का दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनसे पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदकेश्वर ने भगवान शिव से उसकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सल की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदों के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर उनसे उपरत हुए। समाधि से विरक्त होकर ज्ञानी परमात्मा ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवसर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण है वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यह बताने के लिए सब देवता यहाँ हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामीन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए कष्ट से आप देवताओं को उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का परिग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को परिग्रहण द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का वचन सुनकर जोग प्राण भगवान शिव ने सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, तो ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो परमार्थ पथ पर चलने समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने परिग्रहण महत्र से कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया। आज से तुम लोग सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहो। देवताओं जैसे मैं हूँ, उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न रहने से सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सब लोग देवताओं को काम और क्रोध के परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव इस प्रकार बातें सुनकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों ने निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए। अब पहले की बात पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन से स्वर्थ स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन निराभास निर्विकार निरामय परस्पर नित्य ममता रहित निर्विग्रह शब्दातीत निर्गुण जन ज्ञानगम्य प्रकृति से परम परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते परमानंद में निमग्न हो गए। श्रीहरि और इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यानमग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उन्होंने इस सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वो बोले, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभो, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनतापूर्वक भक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद सब देवता व्याकुल होकर उस स्वर में फुट फुट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि भक्ति भाव से युक्त मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अपनी दीनतापूर्वक वाणी द्वारा उनका अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं को मेरे तथा श्रीहरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपने भक्त वत्सल कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था और भक्त वत्सल श्रीहरि को आदि को करुणा दृष्टि देखकर उनका हर्ष बढ़ाते बोला, विष्णु ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवता, तुम सब लोग एक साथ किस लिए अभिप्राय से आए? मेरे सामने सच सच बताओ। श्रीहरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्जामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारी मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया और आपके लिए उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे को उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इसी कारण से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है, इसलिए निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, उसके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गए। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने जाइए
स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह उत्सव देखने के लिए बड़े भारी उत्सव है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसका पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं ने और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनका स्तुति की। फिर वो सबके सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों का दिन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषता विवेकपूर्ण बात कर रहा। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्रियों का संग उससे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़िया दृढ़ता पर बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन तो कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री और पुत्र आदि के बंधन बना मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों को वशीभूत हो गया, उसके लिए मोक्ष सौंप में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो उस विषयों को विधिपूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के बीच में वार्ता करने से मात्र मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्य ने विषय को मिश्री मिलाए हुए मदिरा कहा गया। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ, तथापि विषय के सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है। तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों का अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अथयोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट हैं। गृहपति होकर विश्वासर मुनि का दुख दूर किया है। विधेय अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं सत्य कहता हूँ, जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम लोग को जो दुख प्राप्त हुआ उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। यह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ। तथापि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है। तथापि मैं पुत्र उत्पादन करने के लिए गिरजा के साथ विवाह करूँगा। अब तुम सब देवता लोग निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में आप कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन होकर समाधि में स्थिर हो गए और विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने धाम को चले गए। अध्याय 24 खत्म।